जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोगों का दूसरा दिन है बेसिक मैथ का और आज हम लोग विभिन्न प्रकार के फ्रैक्शन देखने वाले हैं, यानी कि भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, भिन्न का घटाव सब देखने वाले हैं। फिर पूर्णांक वाला भी देखेंगे और भी देखेंगे, उसका ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे कम समय में बनाए या जैसे नॉर्मल मेथड भी होता है वो सब भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए पहले जो है ये आसान सा है। सब कुछ अगर आता है तो आप साथ साथ बनाते चलिए, नहीं आता है तो देखते चलिए, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एलसीएम पहले निकाला जाता है। देखिए जब भी कोई भिन्न रहता है तो ऊपर वाले को कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है? अंश। और नीचे वाले को हर कहा जाता है। हर कहा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए कि अंश क्या है, अंश है 8, नीचे है हर 7। इसमें 7 है अंश, हर है 8। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले हर का यानी कि दोनों का हर जो है उसका एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालना आपने सीखा है, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो कटने वाला है नहीं कोई, तो सीधा गुना हो जाएगा डायरेक्ट। तो 7 गुना 8 तो 7 8 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 56 लिखेंगे, ठीक है। 56 लिख दिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये 56 में इस 7 से भाग देना है। तो सब 56 में 7 से भाग देंगे तो 8 आएगा और फिर इसी 8 को इस 8 से ऊपर वाले से गुना कर देना है। तो 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे तो इसमें अब इससे भाग दीजिए तो 8 7 56 7 आएगा। फिर 7 में 7 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 49। या आप तिरछा तिरछी भी गुना कर सकते हैं, लेकिन ये तब संभव नहीं हो पाएगा जब इसका एलसीएम गुना ना करना हो। जैसे अगर मान लीजिए 6 है और 8 है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आएगा। 24 आएगा ना। तो 24 में क्या तिरछा तिरछी नहीं करेंगे, लेकिन अगर तिरछा तिरछी करेंगे तो एलसीएम जो लेना पड़ेगा और 48 लेना पड़ेगा। तब आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, क्योंकि भाग लगाइएगा तो 8 आएगा, फिर इससे भाग लगाइएगा तो 6 आएगा, ठीक है। तो तिरछा तिरछी हर समय नहीं किया जाता है। यहाँ पे तिरछा तिरछी कर सकते हैं जब गुना होता है, यानी कि एलसीएम जब निकाला जाता है नहीं निकलने वाला होता है, मतलब निकलता ही है वही एलसीएम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कटने वाला नहीं है एक बार भी, तो आप क्या कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको गुना बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, आपको जोड़कर लिख देना है। 9 4 हो जाएगा 13, 13 का 3 हार्सिल 1 और 6 4 10, 10 और 1 11, 113 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे बट्टा में ये लिख देना है, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए भी वही है, बस सबका आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। सबका आपको एलसीएम निकाल देना है। तो देखिए 5 का, 13 का और 13 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए जब भी संख्या रिपीट रहता है ना, 5 13 13 2 बार है ना, तो 13 2 बार है तो एक ही बार लेंगे। कोई भी संख्या अगर एलसीएम में रिपीट हो, 13 10 बार भी हो तो एक ही बार लेंगे, 12 10 बार भी हो तो एक ही बार लेंगे। तो 13 2 बार है तो एक ही बार लेंगे, यानी कि 13 को और 5 का एलसीएम निकालेंगे, वही होगा 5 13 13 का, तीनों का वही एलसीएम होगा। तो 5 13 में देखिए कटने वाला तो है नहीं, तो फिर इसमें भी गुना हो जाएगा। तो 13 5 65 हो जाएगा इसका एलसीएम सभी का, ठीक है। और फिर 65 में 5 से भाग दीजिए तो क्या आएगा 13। तिरछा तिरछी कर सकते हैं यहाँ पे, 13 से फिर गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 13 में 7 से गुना करिए तो क्या होगा 63 91, फिर प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे देखिए अब फिर 65 में 13 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 में 10 से गुना करिए 50, फिर प्लस, फिर 5 आएगा, 13 से भाग दीजिएगा तो 12 5 60, जोड़ कर लिख दीजिए क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर ये 6 5 11, 11 9 20, 20 ये हो जाएगा 201 हो जाएगा, ठीक है। 201 बट्टा 65 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये देख लिया आपने। अब ये वाला माइनस वाला भी देख देते हैं। माइनस वाला में भी कुछ नहीं किया जाता है, बस एलसीएम निकाल दीजिए। 3 6 का लघुत्तम 6। जब भी पहाड़ा वाला हो, 3 के पहाड़ा में 6 अगर आता है तो उसका एलसीएम 6 ही हो जाएगा, ये मैंने बताया है। अब देखिए 6 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे भी अब तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, कब, जब 36 या 18 एलसीएम रखें तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा ना। 12 में देखिए 18 जब करिएगा तो 3 से 3 6 18, 6 में 6 से 12 में गुना करिए, यहाँ पे 14 में 3 से गुना करिए, हो जाएगा। वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए फिर काटना पड़ेगा, लास्ट में वही काटिएगा। अब देखिए एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 में 3 से भाग दीजिएगा 2 आएगा, 12 में 2 से गुना करिए तो 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब फिर 6 में 6 से भाग दीजिएगा तो 6 ही आएगा, तो 14 एकम 14 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा तो क्या आएगा 10 बट्टा 6। अब यहाँ पे आप काटना भी चाहते हैं तो काट सकते हैं इसको,
यहाँ पे कैसे कटेगा, ये 2 पचे 10 तो यहाँ पे 5, ये 2 तिया 6 तो 5/3 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला देखते हैं। यहाँ पे एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो कुछ नहीं करना है, बस वही चीज़ है, पहले एलसीएम निकाल देंगे 12 7 14 का। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, जब भी एलसीएम में जैसे 12 है ना, 7 है ना, 14 है, अगर मान लीजिए 7 के पहाड़ा में कोई 14 आता है ना, तो 7 को हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, 7 को हम ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, और 12 और 14 का जो एलसीएम होगा वही इन तीनों का भी होगा। बात वही है। अगर मान लीजिए 12 है, 7 है, 14 है और 42 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 के पहाड़ा में 42 आता है, 14 के पहाड़ा में भी 42 आता है, तो इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं और 12 और 42 का एलसीएम निकाल सकते हैं, तो सेम ही आएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 12 और 14 का सीधा एलसीएम निकाल दीजिएगा। 7 भी रख सकते हैं तो वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, 2 से ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, 7 42 42 दूना 84 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 84 लिख देना है। हो गया, 84 लिख देना है। अब देखिए 84 में 12 से भाग देंगे तो 12 7 84 7 आएगा, फिर 7 में 8 से गुना करना है तो 8 7 56। मतलब ना, इससे अगर भाग देना है तो जो आएगा उसके ऊपर वाला से गुना करना है। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे इससे उसमें, तो 7 में 12 से गुना करेंगे तो 84 आएगा, तो फिर 12 में 16 से गुना करेंगे, तो 16 में 12 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 16 दहिया का 160 और 2 बच गया तो 16 दूना 32, 160 में 32 जोड़िए कितना होगा 192, तो यहाँ पे 192 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे ये 14 से भाग दीजिएगा तो 6 आएगा, फिर 13 में 6 से गुना कर दीजिए, 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए सबको, देखिए सबको पहले इधर इकाई वाला 8 2 10, 10 6 16 का 6 हासिल 1, फिर जोड़िए 7 9 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, फिर 1 और 1 1 और 2 3, 326 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 326 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया, अब ये हो गया, अब बटा में 84 लिख दीजिए। ठीक है, हो गया आंसर। देखिए इसका करना है। अब आते हैं गुना में। ठीक है, गुना में क्या करना रहता है, पहले या तो नीचे का नीचे से ये सबको आपस में गुना करके लिख दीजिए, या आप काट कर भी लिख सकते हैं। तो यहीं पे अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। देखिए तो ये कटने वाला है क्या, ये कटेगा, ये देखिए ये 2 से भी भाग लगेगा, ये भी 2 से भाग लगेगा, तो दोनों को 2 से पहले काटेंगे। ठीक है, तो ये 11 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 चौका 8, 2 दूना 4 यानी 42 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या ये कटने वाला है, ये देखिए तो ये, हाँ देखिए 37 दूना 74 होता है, तो इसको भी काट देंगे 2 मरतबे, ये 37 से कम 37, 37 दूना 74 हो गया। देखिए ये कटने वाला है क्या, यहाँ पे देखिए ये 11 से ये कटने वाला है, तो 11 तिहाई 33, देखिए ये कटने वाला है 21 दूना 42, 2 आ गया। देख रहे हैं, ये 2 ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब कि यहाँ पे जो आएगा इसके ऊपर से ही काटेंगे, कहीं पे भी ऊपर जो है उससे काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, केवल 3 बचा, तो 3 आंसर इसका हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस काटने का खेल है कि कैसे काट रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब भाग आ गया, तो भाग में क्या किया जाता है, पहले गुना में चेंज किया जाता है। तो पहले 12/13 है, 12/13, यहाँ पे गुना जब लगाइएगा तो क्या होगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा, यानी कि 26/16 हो जाएगा। अब उसके बाद काट दीजिए, काटा कुटी करिए तो कटेगा, ये 13 दूना 26 काट दीजिए, ये देखिए ये कटेगा क्या, ये हाँ कट सकता है, ये 2 से, ये 2 छक 12, ये 2 से 2 8 16, फिर ये 2 से, इस 2 से भी काट सकते हैं, 2 चौका 8 काट सकते हैं बिल्कुल, फिर अभी भी ये कट सकता है, 2 तिया 6, फिर 2 दूना 4, यानी कि 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखिए इसको भी अगर काटना है तो यहाँ पे क्या करिएगा, जहाँ पे आगे भाग लग जाए उसको बदल देना है, पलट देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 35/65 को ऐसे ही छोड़ेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर अब देखिए इसके आगे भाग है तो गुना जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, 13/7 लिखेंगे। अब 13/7, फिर इसके आगे गुना जब लगाएंगे तो 25/30 कर देंगे। ठीक है, और हाँ आप यहाँ पे अगर नहीं भी चेंज करना चाहें ना तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जब भाग रहेगा तब भी काटना चाहते हैं तो ऊपर ऊपर काटिए, इसमें इससे काटिए, इसमें इससे काटिए, नीचे नीचे काटिए,
मतलब ऊपर नीचे नहीं काट सकते हैं, लेकिन ऐसे लाएंगे तो सही रहेगा, ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लगता है, ये वाला थोड़ा आपको डिफिकल्ट, या चाहे आप गलती से ऊपर नीचे काट दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बात। तो यहाँ पे ऊपर ऐसे काट सकते हैं 7 × 35, यहाँ पे फिर 5 आएगा तो 5 × 30 ऐसे काट सकते हैं। फिर यहाँ पे 13 × 5 = 65 ये काट सकते हैं। फिर 5 से 50 25 काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। और यहाँ पे जब गुना में जब बदल देंगे तो नीचे ऊपर काटेंगे। ठीक है, नीचे नीचे कभी नहीं काटेंगे, गुना करेंगे नीचे नीचे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए कटने वाला है क्या, ये 13 × 5 = 65, 5 आ गया। ये देखिए अभी ये कटने वाला है क्या, यहाँ पे ये 35 ना है, 35 है, ये 5 × 7 = 35, 7 मरतबे, ये 7 × 7 खत्म। अब देखिए ये भी कटने वाला है क्या, ये 50 × 25, ये 5 × 6 = 30, हो गया आंसर 5/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं कुछ ऐसे ट्रिक से, या मतलब अभी एक पूर्णांक वाला बाकी है उसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 9.12/30 है प्लस 8.15/60 है प्लस 3.90/20 है। ये है। तो पहले जो आप मेथड जानते हैं वो मैं बता दूं, या आप नहीं भी जानते हैं, जो सबको ही बताता है। क्या करता है आप लोग, क्या मतलब क्या करता है वो लोग, या आप भी क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो 9 × 3 = 27 यानी 270, और फिर इसको जोड़ के लिखते हैं। लेकिन मैं ये मेथड ये आप करके और फिर भिन्न में आ जाएगा, नॉर्मल भिन्न में आप बना सकते हैं। लेकिन इस मेथड में यार बहुत ज़्यादा झोल है, मतलब कि क्या बड़ा होगा, बड़ा गुना करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगा, और फिर अगर पूर्णांक में ही आंसर दिया हो, ये वाला पूर्णांक में ही क्वेश्चन में आंसर दिया हो, तो आप फिर घर भर आ जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगा, फिर अब पूर्णांक में लाना पड़ेगा भाग देकर। तो उससे बचने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, देखिए जितना पूर्णांक में है ना सबको बाहर कर दीजिए, अलग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ है तो जोड़ दीजिए। ये 9 है प्लस 8 कर दीजिए प्लस 3, इसको आपस में एकदम जोड़ देना है। ठीक है, अब फिर प्लस लिखना है और सब भिन्न को अलग करिए, तो 12/30 प्लस 15/60 प्लस ये 19/20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। यहाँ पे आप चाहे कि काटना है तो काट भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए कटने वाला है ये, तो काट दीजिए, आसान हो जाएगा। क्या आसान गुना हो जाएगा, या जोड़ करना है तो जोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 × 6 = 12, ये 15 आ जाएगा। फिर कटना है, ये 2 × 3 = 6, नहीं 3 दूना 6, सॉरी 3 से ना कटेगा, 3 दूना, अरे यार ये 3 दूना 6, ये 3 × 5 = 15। अभी देखिए, अब इसमें इससे मत काटिएगा, प्लस है नहीं काटना है, बिल्कुल नहीं काटना है। अब नहीं कटेगा छोड़ देना है, ऊपर नीचे काट सकते हैं कभी भी। ये 15 × 6 = 15, अरे यार 15 × 4 = 60, 15 × 6 = 90 होता है ना, 15 × 4 = 60। अब नहीं कटने वाला है, अब क्या करेंगे, इसको पहले अब जोड़िए, 9 × 3 = 12, 12 × 8 = 20 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही रखना है। अब क्या करना है, 2/5 लिखना है, फिर प्लस लिखना है, 1/4 लिखना है, फिर प्लस लिखना है, 19/20 लिखना है। समझ में आया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 20 को ऐसे ही रखिए। अब सबका एलसीएम लीजिए, 5 × 4 = 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि लघुत्तम। क्योंकि 5 को भी 5 भी 20 को काट सकता है, 4 भी 20 काट सकता है 20 को, अब 20 तो खुद को 20 काटेगा ही। ठीक है, तो 20 हो जाएगा, 20 वो 20 पीने वाला नहीं, 20 यानी कि 20। ठीक है, अब 20 आ गया। अब 20 में 5 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 4 में 2 से गुना करिए 8, फिर प्लस है, प्लस लिखिए। देखिए फिर 20 में 4 से भाग दीजिए 5 में 1 से गुना करिए 5, फिर प्लस, ये तो 19 ही रह जाएगा, 1 आएगा, फिर 1 में 19 से गुना करेंगे वही रह जाएगा। ठीक है, बराबर जब करिएगा तो क्या होगा, ये 20 प्लस जोड़िए, 19 × 5 = 24, 24 × 8 = 32/20। अब आपका जानते हैं क्या आंसर हो जाएगा, 20.32/20, यही आंसर हो जाएगा। या आप अब तोड़ना चाहते हैं तो जानते हैं क्या करिएगा, 20 में 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 में 20 से गुना करेंगे, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 400 में फिर 32 जोड़ दीजिए तो 432/20 हो गया आंसर। ऐसे अब वैसे करिएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप अगर इत्मीनान से अच्छे से बनाएं तो। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए।
और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये सर आपको बता चुके हैं कि जैसे मान लीजिए 1/2 है प्लस 1/2, यानी कि देखिए सब सेम सेम है, अगर बेस जितना है उतना बार ये रिपीट है तो उसका मान 1 हो जाएगा। यानी कि 1/2 है और 2 टाइम्स रिपीट है तो उसका मान 1। अगर 1/3 है और 3 टाइम्स रिपीट है प्लस 1/3 तो उसका मान 1। अगर 1/4 है और 4 टाइम्स रिपीट है 4 टाइम्स तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही 1/99 है और प्लस 1, ये 99 टाइम्स रिपीट है तो इसका मान भी होगा 1। समझ में आया? ये बात था। अब देखिए एक चीज़ और क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, काटने वाला मैं बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये 9 ये है, पॉइंट है बट्टा में, ये संख्या है और यहाँ पे पॉइंट है। तो जब तो दशमलव हटाना रहता है ना, तो देखिए आप इन दशमलव को भी काट सकते हैं। दशमलव को कैसे काटा जाता है? देखा जाता है कि दशमलव के बाद ऊपर कितना अंक है, दशमलव के बाद क्या है 3 अंक है, और नीचे दशमलव के बाद 2 ही अंक है। तो नीचे दशमलव के बाद 3 अंक बनाने के लिए एक 0 लगा दीजिए और इस दशमलव को हटा दीजिए और इस दशमलव को हटा दीजिए। समझ में आया? एकदम कट जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और हाँ ये 0 भी काट सकते हैं आप, ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो बता दूं। जैसे मान लीजिए 7 8, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 0 काट सकते हैं। जैसे ऊपर क्या है, बाद में जैसे देखिए संख्या जहाँ पे खत्म होता है और संख्या 0 को छोड़कर वहाँ से देखेंगे कितना 0 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 0 कट सकता है। यहाँ पे इस 0 से इसको मत काटिएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि आगे संख्या 8 है तो ये ऐसे कट सकता है। ये आपका फाइनली इतना आपका आंसर हो जाएगा कट के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और रही बात आपकी ये सब, ये जो ऊपर से नीचे आता है, ऐसे भिन्न ऐसे नीचे आता है, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। वो सब इसमें जो भी बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ में मैं आगे बताऊंगा। ये जैसे मान लीजिए ये 7 8 है, ये इसमें मतलब सॉरी यहाँ पे है, ये कुछ भी है, ऐसे ऐसे रहता है ना। सब में चूज करना रहता है कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, या क्रम वाइज रहता है कि क्रम वाइज आप उसको सजाइए। तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। ये सब वो सब थोड़ा मतलब लेवल का होता है, वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है वो सब। ठीक है, तो वो सब अगले मतलब कि दूसरा सीरीज जो चलेगा वो कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये जो बेसिक जितना भी मैथ है इस वीडियो में मतलब कि इस सीरीज में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में अगले दिन।